हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.4। तो देखो क्या है 3.4। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर तो ट्रू और फॉल्स बताने हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। जैसे कि फर्स्ट पार्ट है ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर। वो पूछ रहे हैं क्या सभी रेक्टेंगल स्क्वायर होते हैं, तो ये आपकी स्टेटमेंट आ जाएगी फॉल्स। बिकॉज जो स्क्वायर होते हैं उसके चारों की चारों साइड की मेजरमेंट इक्वल होती है और उनके डायगोनल भी 90 डिग्री के ऊपर कट करते हैं, जो कि रेक्टेंगल के नहीं करते। सेकंड वाला देखो, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। क्या जितने भी हमारे पास रोम्बस होते हैं वो पैरेललोग्राम होते हैं? यस, क्योंकि पैरेललोग्राम के बाद पैरेललोग्राम के अंदर क्या होता है कि पैरेललोग्राम में तो ये दोनों साइड आपस में पैरेलल होती है और ये वाली भी आपस में एक दूसरे के पैरेलल होती है। तो रोम्बस में भी होती है ये वाली। डेट मीन्स सारे के सारे रोम्बस क्या है, पैरेललोग्राम। तो ये आपकी स्टेटमेंट ट्रू है। सेकंड देखो, ऑल काइट्स आर रोम्बस। क्या ये ट्रू है? नो, ऑल काइट्स रोम्बस नहीं हो सकते, क्योंकि काइट के बारे में हमने क्या देखा था कि काइट हमारा ये दो एडजेसेंट साइड इक्वल होती हैं और ये वाली एडजेसेंट साइड इक्वल होती है। बट रोम्बस के अंदर क्या होता है, रोम्बस के अंदर तो सारी की सारी साइड इक्वल होती है। ओके, तो इसलिए ये हमारी ऑल काइट्स आर रोम्बस फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, ऑल स्क्वेयर आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स। यस, स्क्वेयर रोम्बस भी होते हैं एंड रेक्टेंगल भी होते हैं, ये हमारी ट्रू हो जाएगी। फिर जी पार्ट है ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम। क्या सभी के सभी पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम हो सकते हैं? तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ये होती है कि इसके एक पेयर पक्का पैरेलल मिलता है, दूसरे वाला भी। और ट्रेपेजियम में क्या होती है, ट्रेपेजियम में एक पेयर का मिलना जरूरी है। ऑब्वियसली पैरेललोग्राम के अंदर एक पेयर तो होता ही है एक दूसरे के पैरेलल। तो हमारे सारे के सारे पैरेललोग्राम क्या बन जाएंगे, ट्रेपेजियम बन जाएंगे। तो ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। नेक्स्ट डी पार्ट, ऑल स्क्वेयर आर नॉट पैरेललोग्राम। वो बोल रहे हैं क्या स्क्वायर जितने भी, ऑब्वियसली स्क्वायर क्या होता है जिसकी सारी की सारी साइड इक्वल होती है, वो बोल रहे हैं क्या वो पैरेललोग्राम नहीं है? नहीं, सारे के सारे स्क्वायर पैरेललोग्राम होते हैं। ये होती तो स्टेटमेंट ट्रू होती, बट ये क्या हो जाएगी आपकी फॉल्स। नेक्स्ट है ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम। क्या स्क्वायर हमारे ट्रेपेजियम होते हैं? यस, क्योंकि स्क्वायर के अंदर हमारी एक पेयर हमें पैरेलल का मिल गया और ट्रेपेजियम की यही प्रॉपर्टी होती है कि जहाँ भी हमें एक पेयर भी मिल जाए ना पैरेलल साइड्स का, तो वो हमारा ट्रेपेजियम फॉर्म हो जाता है। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट देखो सेकंड, वो बोल रहे हैं आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल डेट हैव फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। अब कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल है जिनकी फोर साइड्स होती हैं वो भी इक्वल लेंथ की? एक तो आपका रोम्बस होता है इक्वल लेंथ का, एक होता है आपका स्क्वेयर। ऐसे ही उन्होंने बोला जिनमें फोर राइट एंगल होता है, तो स्क्वेयर के अंदर फोर राइट एंगल होते हैं। फिर बोला एक्सप्लेन हाउ स्क्वेयर इज ए क्वाड्रिलेटरल। स्क्वेयर क्वाड्रिलेटरल कैसे है थर्ड क्वेश्चन में, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, एनी शेप विच हैज फोर लाइन सेगमेंट और ए क्लोज्ड फिगर। तो स्क्वेयर फोर लाइन सेगमेंट भी है और वो क्लोज्ड फिगर भी है। और बोल रहे कि स्क्वायर पैरेललोग्राम कैसे है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी बताओ कि पैरेललोग्राम क्या होता है जिनके अंदर टू पेयर ऑफ पैरेलल साइड एग्जिस्ट करते हैं और वो क्वाड्रिलेटरल होता है। और आपका स्क्वायर भी क्या है, उसके अंदर ये एक पेयर और दूसरा वाला ये वाला पेयर एक दूसरे के पैरेलल होता है, इसलिए ये पैरेललोग्राम हो गया। रोम्बस कहते हैं कैसे है, रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी थी कि सारी की सारी साइड क्या हो, इक्वल लेंथ की हो और उनके डायगोनल 90 डिग्री के ऊपर कट करें। तो स्क्वायर के अंदर भी सारी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, डेट मीन स्क्वायर रोम्बस भी हो गया। स्क्वायर रेक्टेंगल कैसे हो गया, अब देखो स्क्वायर आपका रेक्टेंगल कैसे है, अभी बताती हूँ। देखो ये आपका स्क्वायर है। अब स्क्वायर के अंदर क्या, रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी थी कि उनकी ये वाली दोनों की इक्वल लेंथ हो और इस वाली लाइन की इक्वल लेंथ है, तो स्क्वायर में होती है। साथ में उनके जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, मतलब डायगोनल, वो एक दूसरे पे बाइसेक्ट करते हैं। तो स्क्वायर के अंदर भी इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करते हैं। डेट मीन्स रेक्टेंगल स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। सॉरी, स्क्वायर रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। डेट मीन्स रेक्टेंगल भी हमारा यहाँ पर किस में आ गया कि स्क्वायर रेक्टेंगल बन सकता है। नेक्स्ट है नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स। ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल का नाम बताना है जिनके डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं। तो एक तो हमारा क्या हो गया, काइट हो गया, काइट के भी डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं।
फिर हमारा रेक्टेंगल हो गया, उनके डायगोनल भी बाइसेक्ट करते हैं। एक हमारा स्क्वायर हो गया, उनके डायगोनल भी बाइसेक्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में देखो वो वाले क्वाड्रिलेटरल बताने हैं जो क्या है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो एक तो रोम्बस में होता है और एक स्क्वायर के अंदर होता है। फिर थर्ड पार्ट में ऐसे क्वाड्रिलेटरल बताने हैं जिनके डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो डायगोनल इक्वल सिर्फ आपके कहाँ पर होते हैं, स्क्वायर के अंदर डायगोनल आपके इक्वल मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट देखो, ये मैंने आपको बेसिक करवाते हुए बताया था कि कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं। फिर बस आपको कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी रेक्टेंगल पर अप्लाई करनी है। सिक्स्थ क्या है, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ओ उसका मिड पॉइंट है साइड का, जो हाइपोटेनस साइड बन रही है। तो आपको बताना है कि ई इक्वी डिस्टेंस क्यों है ए से, बी से और सी से। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको ये पहले इतनी की बात कर रहे थे, आप इसको फर्दर एक्सटेंड करके रेक्टेंगल बना दोगे और फिर इसके ऊपर रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी लगा दोगे, क्योंकि रेक्टेंगल के अंदर बाइसेक्ट करते हैं इसलिए ओ बी और ओ डी क्या होंगे आपके इक्वल होंगे, ओ ए और ओ सी इक्वल होंगे। अब ओ ए ओ सी इक्वल है, ओ बी और ओ डी इक्वल है। अब हमने ये भी देखा था कि जो रेक्टेंगल के होते हैं वो डायगोनल भी इक्वल होते हैं। डैट मीन्स ओ बी ओ ए ओ सी तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, हमारे इक्वल हो जाएंगे। बस रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी लगानी है। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 3.4 खत्म होती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।